स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं +1 के थर्ड चैप्टर का 5th लेक्चर और इसमें एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ एनसीईआरटी की 3.3 कवर। और अब इस एक्सरसाइज का टॉपिक समझने के लिए आपको सम और डिफरेंसेस फार्मूले याद करने पड़ेंगे। ये कुछ सम और डिफरेंसेस फार्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं। तो देखते हैं कैसे याद करेंगे आप। साइन ए प्लस बी, साइन के एंगल में ए प्लस बी है। अगर हम 5वीं क्लास के स्टूडेंट से कहें कि बेटा इसको खोल के दिखाइए तो वो बोलता है साइन ए प्लस साइन बी, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। तो क्या था, एक प्रॉपर पैटर्न से खुलेगा। तो वो देखिए कैसे, साइन ए लेकिन कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए और साइन बी, इस तरीके से बोलना होगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इनको बोलते हैं सम और डिफरेंसेस फार्मूले, क्योंकि एंगल्स के बीच में इस बार सम है और यहाँ पर डिफरेंस है। तो अब अगर ये खोलना है तो साइन ए तो बोलेंगे लेकिन फिर कॉस बी बोलेंगे, और माइनस वाले में माइनस ही बोलेंगे, बीच में माइनस कॉस ए साइन बी। अगर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बोलना है तो दोनों कॉस एक तरफ बोल देंगे, कॉस ए कॉस बी, और दोनों साइन एक तरफ बोल देंगे, साइन ए साइन बी। प्लस वाले में माइनस बोलेंगे और माइनस वाले फार्मूले में प्लस बोलेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये भी याद कर लीजिए। फिर टेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला याद करते हैं। टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस इन दोनों एंगल्स की मल्टीप्लिकेशन, टेंजेंट ए टेंजेंट बी। टेंजेंट ए माइनस बी अगर याद करना है तो टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस लिख करके इन दोनों एंगल्स की मल्टीप्लिकेशन, टेंजेंट ए टेंजेंट बी। मतलब अगर यहाँ माइनस है तो फर्स्ट टाइम यहाँ माइनस ही आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो फर्स्ट टाइम यहाँ प्लस ही आएगा, और उसके रिस्पेक्टिव दूसरा लेटर अपोजिट आएगा। यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आएगा। कॉट ए प्लस बी का फार्मूला याद करते हैं। इसमें आपको इस फार्मूले से उल्टा चलना है। उल्टे का मीनिंग ये हुआ कि जो ऊपर है वो नीचे करना है, जो नीचे है वो ऊपर करना है, और जो आगे है वो पीछे करना है, जो पीछे है वो आगे करना है, ऐसा नहीं करना। तो देखिए, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला याद करना है तो नीचे पहले लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉट बी नहीं लिखेंगे, कॉट बी प्लस कॉट ए लिखेंगे, कॉट बी प्लस कॉट ए। और यहाँ दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे पहले, क्योंकि इसमें 1 पहले होता था, बाद में प्रोडक्ट होती थी। इसमें प्रोडक्ट पहले आएगी, 1 पीछे होगा, कॉट ए कॉट बी। और अगर आप यहाँ प्लस दे चुके हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब कॉट ए माइनस बी अगर याद करना है तो कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं बोलेंगे, कॉट बी माइनस कॉट ए, और दोनों की प्रोडक्ट कॉट ए कॉट बी। और अगर आप यहाँ माइनस दे चुके हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, याद कीजिए। साइन के फार्मूले में साइन और कॉस मिक्स आएंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर कॉस के फार्मूले याद करने हैं तो कॉस कॉस एक तरफ आएगा, साइन साइन एक तरफ आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और प्लस वाले में माइनस आएगा। टेंजेंट ए प्लस बी याद करना है तो बिल्कुल 5th क्लास के स्टूडेंट की तरह बन जाएंगे, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, और नीचे इन दोनों की प्रोडक्ट लिख देंगे, टेंजेंट ए टेंजेंट बी, और आगे 1 माइनस लिख देंगे। टेंजेंट ए माइनस बी के फार्मूले में भी ऐसा ही होगा, जैसे 5th क्लास का स्टूडेंट इसको खोलना चाहता है वैसे खोल दीजिए, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, और नीचे 1 प्लस करके इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, टेंजेंट ए टेंजेंट बी। कॉट ए प्लस बी का फार्मूला देखना है तो कॉट बी प्लस कॉट ए, और ऊपर प्रोडक्ट बोलना है कॉट ए कॉट बी माइनस 1। यहाँ पे भी ऐसे ही है, कॉट बी माइनस कॉट ए, यहाँ प्रोडक्ट बोलना है कॉट ए कॉट बी और प्लस 1। ये आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करना। अगर ये याद हो जाते हैं स्टूडेंट्स तो आप इनको बार बार लिख के देखिए, और फिर इस बेस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट 15 डिग्री सीखना है, 15 डिग्री। 15 के लिए 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो यहां से क्लियर होता है कि ए आज हमारे लिए 45 है और बी हमारे लिए 30 है।
तो अगर टेंजेंट a प्लस a माइनस b के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। तो उस नॉलेज से टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट 30 1 प्लस टेंजेंट 45 और टेंजेंट 30 की मल्टीप्लिकेशन, और टेंजेंट 45 1 होता है और टेंजेंट 30 1/√3 होता है। यहाँ पे भी 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 और 1 माइनस 1/√3 ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 की अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1/√3 हो जाएगा। एलसीएम न्यूमरेटर में भी लेंगे डिनोमिनेटर में भी, तो √3 माइनस 1/√3 √3 प्लस 1/√3 एलसीएम लेने के बाद बचेगा। फिर इसको रिवर्स करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा और इस तरीके का पैटर्न बचेगा। अब हम इसको भी आंसर कह सकते हैं, लेकिन लोअर क्लासेस में आपने सुना होगा कि कभी भी नीचे रूट वाली टर्म नहीं छोड़नी चाहिए, तो ऐसे केस में आप रेशनलाइजेशन भी करेंगे। तो √3 प्लस 1 की रेशनलाइजेशन √3 माइनस 1 और नीचे भी √3 माइनस 1, और यहाँ पे √3 माइनस 1 नाम की ब्रैकेट दो बार आ गई है इसलिए होल का स्क्वायर, और नीचे a प्लस b और a माइनस b वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप ऊपर a माइनस b का होल का स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर खोलेंगे तो 3 माइनस 1, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ऐसा आपने सुना है। यहाँ पे भी 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा, इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, और बाय में 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा। ऊपर 4 माइनस दिस मच हो गया और बाय 2 है, तो ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 बचेगा 4 की जगह, और माइनस √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 माइनस √3 हमारा टेंजेंट 15 डिग्री का आंसर हो जाएगा। ये अब हमारा आंसर है, क्योंकि अब हमने डिनोमिनेटर में से रूट वाली टर्म को रिमूव कर दिया, इसलिए हम इसको आंसर कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखिए ये फार्मूला वाली स्लाइड मैंने रब ने की है, ये फार्मूले अभी भी लिख रखे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट sin n plus 1x sin n plus 2x plus cos n plus 1x cos n plus 2x इक्वल टू cos x, ये हमने प्रूव करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं sin n plus 1x sin n plus 2x plus cos n plus 1x cos n plus 2x। तो हमें पता है कि जब cos एक तरफ हो और sin एक तरफ हो तो ये फार्मूले cos के फार्मूले बनते हैं। तो हमने टीचर ने कंफ्यूज किया हुआ है, sin पहले लिख दिया है cos बाद में, लेकिन हम cos पहले लिखेंगे, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। तो cos n plus 1x और cos n plus 2x ये हमने आगे बढ़ा, तो ये हमारे लिए cos से cos भी हो गया, और sin n plus 1x और sin n plus 2x यानी कि ये हमारे लिए sin a sin b हो गया। तो cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b मिले तो ये बन जाता है cos a minus b का फार्मूला। उस नॉलेज से हमने इसको cos a minus b बोल दिया, तो वहां से cos a minus b यानी n plus 1x minus n plus 2x बन जाता है। तो जब हम इस माइनस को अंदर एंट्री करेंगे तो nx minus 2x और यहाँ पर nx plus x बनता है, और nx से nx कैंसिल हो जाएगा, x minus 2x बचेगा हमारे पास minus x। अब आपको पता है कि cos में अगर माइनस हो तो माइनस बाहर नहीं आ पाता, सिर्फ cos x बन जाता है। ऐसा सीकेंट में भी होता है और cos में भी, क्योंकि माइनस थीटा या माइनस x फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए ये माइनस नहीं आ पाएगा बाहर, तो ये cos x बन गया। यही हमें प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव करना है cot x cot 2x cot 2x cot 3x cot 3x cot x इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसके लेफ्ट और राइट कहीं से भी शुरू नहीं करेंगे, हमें पता है कि सबसे बिगेस्ट एंगल इसमें 3x दिख रहा है, तो cot 3x के दो टुकड़े करेंगे मन में, cot 2x plus x, फिर इसको cot a plus b वाले फार्मूले से खोल देंगे, cot a plus b वाले फार्मूले से खोल देंगे। तो इधर cot 3x ही चलता रहेगा, इधर फार्मूला जब लगा रहे हैं तो cot b plus cot a और cot a cot b और -1, इस तरीके से फार्मूला लगाया।
अब ये चीज तो प्रोडक्ट में आ रही है और हमें दिख रहा है कि प्रोडक्ट में 3 पेयर आने चाहिए, तो एक पेयर तो बन रहा है, बाकी नहीं बन रहे। तो इसको जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दिखेगा कि एक पेयर इसका बनेगा और एक इसका, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वाला आइडिया लगाया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास पेयर, प्रोडक्ट पेयर 3 बन जाएंगे। तो cot 3x into cot x हो जाएगा, cot 3x into cot 2x हो जाएगा, और इक्वल टू वाली साइड cot x into cot 2x और -1 है। अब हमें पता है कि 1 एक तरफ करना है और ये तीनों प्रोडक्ट एक तरफ करनी है, तो 1 भी पॉजिटिव का करना है, तो इसलिए हम 1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और इन दोनों प्रोडक्ट पेयर्स को इधर ले आते हैं। तो cot x cot 2x पहले से पड़ा है और इन दोनों को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस cot 3x और cot x, और ये वाली चीज भी जब हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये cot 3x और इनटू cot 2x बन जाएगा। और फिर सिस्टमैटिक अरेंज करने की कोशिश, तो cot x और cot 2x पास पास रहेंगे, फिर दूसरे नंबर पे cot 2x और cot 3x लाएंगे और तीसरे नंबर पे cot 3x और cot x को लेके जाएंगे। तो ये हमने थर्ड पे कर दिया, ये सेकंड पे, क्योंकि ऐसा हमें एक्सप्रेस करना है। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बन गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं बना, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बन गया। ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। लास्ट में स्टूडेंट असाइनमेंट नंबर 89 दे रहा हूँ। टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने इसमें रख दिए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके सम और डिफरेंसेस फार्मूला के बेस पे हो जाएंगे। आप इन सभी को सॉल्व कीजिए, आंसर मैच कीजिए, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।